नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों की। वो किसान जो खाद की लाइन में खड़ा है और लाइन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हम बात करेंगे मक्का किसानों की, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायक ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार ने मक्के को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान तो कर दिया, पर सरकार केंद्र सरकार से अनुमति लेना ही भूल गई और इसलिए अब खरीदी में देरी होगी। तीसरा किसान कौन सा? तीसरा किसान है बुरहानपुर का केले का किसान, जो परेशान है। ना तो उसे बीमा योजना का सही ढंग से लाभ मिल पा रहा है, ना ही बेमौसम जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो पा रही है। मंदसौर में तो प्याज के किसानों की कहानी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज प्याज की अर्थी निकालकर किसानों ने विरोध जताया और आक्रोश दिखाया। यह किसान लगातार परेशान है, लेकिन प्रशासन के लोग कह रहे हैं सब ठीक है, सब चंगा छी। अब भाई, अगर सब ठीक है तो अलग अलग किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? खाद को लेकर सरकार जल्दी होम डिलीवरी करने वाली है, लेकिन उससे पहले अभी की जो अव्यवस्था है उसे कब खत्म किया जाएगा, बड़ा सवाल है। यहां पर यह भी आपको याद दिला दें कि सरकार ने अपने वादे से इतर उससे ज्यादा आगे बढ़कर के समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। एक्स्ट्रा पैसा किसानों के खाते में आना तय है। यानी सरकार एक तरफ पूरी कोशिश कर रही है कि किसानों का वो साथ दे पाए, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ ऐसी बन गई हैं, सिस्टम ने कुछ ऐसा नकारापन अख्तियार कर लिया है कि किसान फिर भी परेशान है। इसी मुद्दे पर आज करते हैं आपकी बात। किसानों की समस्याओं को लेकर सबसे पहले किसानों की जुबानी सुनते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिक्कतें क्या है। जरा सुनिए किसान क्या कह रहे हैं। बस यही बांटेंगे, टोकन बांटेंगे, लाइन लगी नहीं। यहाँ वो क्या बता क्या रहे हैं आपको? वहाँ पर क्या बता रहे हैं? सही साठ बात जवाब कोई भी नहीं दे रहा सर। यहाँ पे क्या लगी तो गाँव की फसल आएगी, ये करेंगे, खर्चा देंगे, ये करेंगे, खाती नहीं मिल रही है सर। क्या बोलेंगे आप सरकार से? सरकार को बदलेंगे सर। समस्या क्या आ रही है आपको? खेती में यूरिया खाद डालेंगे तो खेती आएगी, फसल आएगी। गेहूं की कौन सी फसल बोई आपने? गेहूं। अच्छा, यूरिया कब से नहीं मिला आपको? मेरे को तो मिला ही नहीं यूरिया। खाद की कमी इतनी आ रही है, ये बोल रहे हैं कि भंडार भरे, खाद गया कहाँ? पिछले शुक्रवार के दिन 8 बोरी के लिए इन्होंने खड़े लाइन में लगा दिए और 100 कूपन देने के बाद में बंद कर दिया, हाथ खींच लिया। तो फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो निजी दुकान है, निजी डीलर है, जो शासन ने इनको खाद दिया, उनसे क्यों नहीं बंटवा रहे हैं? वहाँ पे काला बाजारी चल रही है। 1 महीने हो गया दौड़ता। अच्छा, आज भी बोलेगा 15-20 दिन खाद नहीं मिलेगा, फिर ले जाके क्या कर रहे हैं हम खाद को? किसान कह रहे हैं, किसान भी जानते हैं कि खाद की कमी नहीं है, पर फिर खाद जा कहाँ रही है? किसान भी पूछ रहा है, अधिकारी भी पूछ रहे हैं। अब जिन्हें पता वो खामोशी पर बैठे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर जाहिर सी बात है कि सियासत तो होनी लाजमी है और सियासत हो भी रही है। कांग्रेस गंभीर आरोप लगा रही है बीजेपी पर, बीजेपी भी पलटवार कर रही है। दोनों के बयान सुनिए। जो खेती की व्यवस्था है वो एक बहुत बड़ा मजाक बन के रह गई। प्याज है वो बेहतर पाता है कि कहाँ हम इसके खरीदार ढूंढेंगे, इसको सड़कों पे फेंक दो। किसान अपने उत्पाद को जानवरों को खिलाना बेहतर समझता है, उसको लगता है कुछ पुण्य तो मिल जाएगा। यदि सरकार ने तत्काल किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी और एमएसपी पे काम नहीं किया, तो ये जो किसानों की आक्रोश की सुनामी है, ये भ्रष्टाचार से बने महलों को बहा कर ले जाएगी। जागो सरकार, जागो। की शासकीय खरीदी और भावांतर का लाभ हो, 0% ब्याज पे कर्जा देना हो, प्राकृतिक आपदाओं में मुआवजा देना हो, 90% तक की सब्सिडी सोलर पंपों पे देने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और भावांतर के माध्यम से जिन फसलों में अभी दाम नहीं भी मिल रहे हैं, भविष्य में उन फसलों को भी भावांतर के दायरे में लाया जाएगा, ताकि किसानों को किसी तरह का नुकसान ना हो सके। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने भावांतर योजना बंद करने का महापाप किया था और अब किसानों को भड़काने का काम करते हैं, जिससे इस तरह की घटना सामने आती है। उधर एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आया है। कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि दरअसल मक्का को समर्थन मूल्य में खरीदने का ऐलान तो बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश में कर दिया, लेकिन इसके लिए जो प्रक्रिया होती है, जो इजाजत केंद्र से मांगनी होती है, वो करना भूल गए। और ये आरोप भी उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों लेटर हाथ में लेकर के लगाए। एक तरफ उन्होंने अपना लेटर दिखाया जिसमें उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्रालय, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, उससे सवाल किया, और दूसरी तरफ से जो जवाब आया उसमें लिखा है कि राज्य सरकार ने हमसे ऐसा कोई अनुरोध अभी तक आवेदन के तौर पर नहीं किया है कि मक्के की एमएसपी की खरीदी करनी है।
इसका मतलब यह हुआ कि मक्के की एमएसपी खरीदी में देरी होनी तय है। क्या आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल, सुनिए। किसानों का मक्के की केंद्र सरकार ने उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी समर्थन मूल्य 2400 रुपए फिक्स किया। तो मेरी भी किसानों से बात हुई, क्योंकि किसानों की मक्का में इस बार काफी नुकसान हुआ, धान में काफी नुकसान हुआ, तो किसानों को एक उम्मीद थी कि 2400 रुपए मक्का निकल जाएगी तो अगली फसल के लिए थोड़ी सी राहत पड़ जाएगी। लेकिन जब मध्य प्रदेश में गुना में पंजीयन चालू नहीं हुए, सेंटर्स नहीं बनाए गए, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, शिवराज सिंह जी चौहान को अपने पत्र लिखा, उनको किसान की व्यथा बताई, किसान की स्थिति बताई। जब मेरे को ये जो कृषि मंत्रालय से पत्र मिला, कृषि भवन से पत्र मिला मेरे पत्र के जवाब में, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केएमएस 25-26 के लिए मक्का की खरीदी का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त ही नहीं है। तो मैं एकदम स्तंभ रह गया कि ये कैसा छलावा, ये कैसा धोखा मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के संग करा। आज जो किसान मजबूर है उसकी मक्का 1000 और 1200 रुपए बेचने के लिए, अगर मध्य प्रदेश सरकार चाहती और ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजती, तो मध्य प्रदेश में भी अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तरह मक्के का भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल होता, किसान की मक्का 2400 रुपए प्रति क्विंटल में बिकती। और आइए देखते हैं आज का हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे इस सवाल ये रहे किसानों से जुड़े हुए। किसानों ने निकाली प्याज की अर्थी, 2 रुपए किलो के भाव ने हालत खराब कर दी। बुरहानपुर में केला किसान परेशान, खाद के लिए भी कम नहीं हो रही कतार। एमएसपी पर मक्का खरीदी का ऐलान कर सरकार भूली, कांग्रेस बोली केंद्र से इजाजत ही नहीं मांगी। अभी सुना आपने विधायक को। एमपी में किसान खाद के लिए अभी भी लगा रहे चक्कर, मक्का, केला और प्याज किसान का विरोध भी बेअसर। ये तमाम किसान खाद के लिए भी परेशान है। मक्का का किसान जो है उसकी तकलीफ बताई गई, केला किसान, प्याज किसान। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज शैतान सिंह राजपूत, भारतीय किसान संघ के प्रांत मंत्री मध्य भारत जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करूंगा। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से अजय धवले जी जुड़े हैं, अजय जी का भी बहुत स्वागत करूंगा। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता राहुल राज जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करूंगा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हर्षवर्धन प्रकाश जुड़े हैं। हर्ष, आपका भी बहुत स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं शैतान सिंह राजपूत जी आपके पास आता हूं। शैतान जी, देखिए यहां पर यह बोला जा रहा है शैतान सिंह जी साफ तौर पर कि सरकार ने एमएसपी से ज्यादा इतर पैसे बढ़ाए हैं। अभी कल ही हमने देखा, ऐलान हुआ, बड़ी राहत की खबर है। दूसरा, आपने सुना होगा बीजेपी के प्रवक्ता गिना रहे हैं कि चाहे वो हॉर्स पावर हो, चाहे बिजली हो, हर चीज में हम बढ़ोतरी करके दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये शिकायतें भी आ रही हैं। तो क्या ये सिस्टम जनरेटेड प्रॉब्लम्स हैं? दिक्कत क्या है? खाद है, मिल नहीं पा रही, प्याज के दाम नहीं मिल पा रहे, मक्के के लिए लेटर नहीं लिखा गया, तो ये लापरवाही चल रही है, सिर्फ सरकार की मंशा नहीं है आपको लगता है, या आपको लगता नहीं सरकार की कोई हिला हवाली है इसमें? जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जी। लापरवाही भी कहा जाए तो कोई इसमें वो नहीं, क्योंकि गंभीरता की कमी है इसमें। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन में बैठे लोग जिस तरह की लगाम लगनी चाहिए बाजार में, काला बाजारियों के ऊपर, खाद के ऊपर और अन्य चीजों में, उस तरह की गंभीरता, क्योंकि बार बार शिकायतें मिलने के बाद भी इस तरह से कुछ ठोस कार्रवाइयां होती नहीं। इसलिए ये जो बीच में गड़बड़ करने वाले लोग हैं, जो खाद के मामले में हो, बीच के मामले में जो माफिया बन गए हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको ऊपर के लेवल से कहीं ना कहीं, चाहे सरकार से हो चाहे प्रशासनिक, इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है निश्चित रूप से। इसलिए सामान्य किसान की तो आज स्थिति नहीं है कि कोई शिकायत करे तो उसकी कहीं सुनवाई हो जाए, क्योंकि वो तहसील के और जिले के चक्कर लगाते लगाते उसके पास इतनी हैसियत ही नहीं होती, उसकी जेब में इतना पैसा भी नहीं रहता कि वो जाकर के और अपनी शिकायत को कहीं ठीक ढंग से रख सके। वो हार थक के और फिर वो चीजें आगे बढ़ती नहीं है। दूसरा, मक्का का जो विषय है आज का मुख्य विषय, 2400 रुपए, 175 रुपए के बाद में अभी सरकार ने जो 2400 रुपए का ऐलान है हमारे 25-26 में समर्थन मूल्य का, लेकिन उसका कहीं कोई लेना देना नहीं किसान से। मक्का बेधड़क आज भी मन माने भाव पर और इस तरह से बिक रही है कि 700-800 रुपए कुंटल से बोलियां शुरू होती है, और अधिक से अधिक जाकर के और 1500-1600 रुपए, अगर बहुत एफएक्यू मापदंड की बहुत अच्छी मक्का है, सूखी है, तो कहीं जाकर के वो यहाँ तक जाती है। इसलिए उसका समर्थन मूल्य से कहीं कोई लेना देना है नहीं। अगर आप देखें तो मक्का में
इतनी मक्का क्या सभी फसलों में इतनी विसंगति है। समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी कहीं पर भी होती है। अभी जो भावांतर का सोयाबीन पे सरकार ने निकाला, तो मक्का के ऊपर भी निकालना चाहिए था, तो किसानों को उसमें तत्काल राहत होती। पर इसमें भी सारी फसलों में एफएक्यू के आड़ में पूरा खेल चलता है। पूरे देश में किसानों के साथ में पूरा छलावा जो है एफएक्यू के नाम पे होता है। आप देखिए कि मंडी एक्ट में भी की धारा में स्पष्ट लिखे कि कोई भी फसल समर्थन मूल्य जो घोषित है उससे नीचे नहीं बिकेगी, लेकिन उसको नॉन एफएक्यू बना करके और सारा खेल चलता है। और इसमें कोई गंभीरता से कहीं पर भी कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर किसान की सुनवाई हो। संगठनों के माध्यम से किसानों ने, मैं भी इस मुहिम का हिस्सा कई बार रहा हूँ जी, लेकिन ये चीजें हैं आज भी ऐसा चलती है। और कहीं से कहीं समर्थन मूल्य का उसमें कहीं दिखता नहीं है मामला। और आप सबको आपकी चैनल के माध्यम से मैं सारे अधिकारियों को और सारे सरकार में बैठे लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप दे रहे हैं, मतलब एमएसपी का मतलब ये है कि कोई दीवार गिर रही है तो उसको सिर्फ सहारा टेका पीछे से लगा दिया ताकि वो दीवार गिरे नहीं, किसान मरे नहीं, मतलब उसका एक स्पष्ट ये है। आप एमआरपी नहीं दे रहे हैं, मतलब ये बात स्पष्ट है। पर इसके बाद भी एमएसपी भी इतनी बहानेबाजियां हैं और इतने अड़ंगे हैं कि किसान की हालत अब सिर्फ और सिर्फ उसमें रेट के मामले में किसान पैदा तो कर रहा है, लेकिन वो रेट के मामले में आज भी उसको बड़ा विचार आता है, खून के आंसू होता है वो। ठीक है, तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जी ठीक है। मैं जल्दी से आ जाता हूं अब राहुल राज जी आपके पास। राहुल राज जी, देखिए समस्या ये है कि सिर्फ प्याज का किसान नहीं, केले का किसान परेशान है, मक्के का किसान परेशान है और खाद के लिए तो पूरे प्रदेश का किसान परेशान है। पर दिक्कत यह है कि जब ये बातें, ये तस्वीरें सामने आती है तो ये कहा जाता है छोटी मोटी प्रॉब्लम है। खाद के लिए तो हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, खाद के लिए माना ही नहीं जा रहा है कि खाद की कोई समस्या है भी प्रदेश में। क्या कहेंगे आप? नहीं, आने वाले 1 मिनट में गंभीरता पूर्वक हमारा सब पैनल सुने। खाद से लेके मक्का, प्याज, गेहूं, धान और सोयाबीन सबकी चर्चा करते हैं। पहले खाद ही पकड़ लेते हैं। अभिलाष जी, खाद में तो सबसे पहले तो जवाब वो दें जो कह रहे थे घर घर खाद भिजवा देंगे। अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रहे थे, घर घर खाद भिजवा देंगे, घर घर खाद भिजवा देंगे, तो भेजो भैया, है ना। समस्या को समस्या मानने को तैयार नहीं है, तो आप भी कह रहे हो, हम भी कह रहे हैं। अब आते हैं अपन प्याज के किसान पे। प्याज के निर्यात को खोलने की बात चल रही है, किसान, महिला किसान तक आंदोलन कर रही है। सांसद खड़ा है, क्या कह रहा है? अरे मुख्यमंत्री कैसे आ जाएंगे आपसे मिलने? मुख्यमंत्री कोई सरपंच है क्या? ये इनकी भाषा है। इसलिए सांसद जी की अर्थी सुरगांव जोशी में निकाली है। वो प्याज की अर्थी नहीं थी, सांसद जी का फोटो लगा के अर्थी निकाली और बाकायदा 2 किसानों ने मुंडन कराया। अब आते हैं अपन गेहूं पे। जब 23 में 2700 रुपए क्विंटल खरीदने की बात हुई थी, तब गेहूं का दाम था 2125। पिछले बार इन्होंने 175 का बोनस दिया, 2600 की बात करी। अब इस बार एमएसपी बढ़ के 2585 है, तो अब भी 2700 ना देके कल विदिशा में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम 2600 खरीदेंगे, यानी 175 के बोनस को घटा के 15 कर दिया। अब आते हैं धान पे। धान पे इनने कहा हम 3100 रुपया धान खरीदेंगे। धान पे ये कह रहे हैं 4000 रुपया हेक्टेयर देंगे, उस हिसाब से 50 रुपया बोनस बनता है, यानी 700 रुपया क्विंटल का घाटा खाके 30,000 रुपया हेक्टेयर का घाटा कौन खा रहा है? किसान। अब आते हैं मक्का पे। कल ही शिवराज जी कह रहे थे कि इथेनॉल 20% बढ़ाने का हमारा प्लान है। आपने कहा इथेनॉल बढ़ाना है, इसलिए किसान ने मक्का लगाई। मक्का लगाई तो आपने कहा खाद की कमी हो गई। खाद की कमी के बाद जब मक्का पक्के तैयार हो गई तो आप मक्का नहीं खरीद रहे हो। आप ही कहते हो सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाओ, घोषणा पत्र में लिखते हो कि हर साल सोयाबीन खरीदेंगे और खरीदी में निरंतरता बढ़ाएंगे, लेकिन सोयाबीन की खरीदी की बारी आई, आप भावंतर ले आए। धवले जी बताएं, 2700 रुपया में अगर जिसने सोयाबीन बेची है और 4000 का मंडी मॉडल रेट रखा आपने, उसके साथ न्याय हुआ? अब आते हैं उन किसानों पे जो इन सब से परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हैं। अभी कल खंडवा में एक किसान ने आत्महत्या करी, उसकी फसल नष्ट हो गई, मुश्किल से 2 क्विंटल सोयाबीन भी नहीं निकला उसके 1 एकड़ में। मुख्यमंत्री के स्वयं के गृह जिले में आत्महत्या हो रही है, श्योपुर में आत्महत्या हो। लेकिन हम समस्या को समस्या नहीं मान रहे। अभिलाष जी देखिए, मैंने हमेशा समस्या के निदान की बात करी, आप पॉलिसी की बात करते हो। मध्य प्रदेश में एनएफएल का प्लांट, आज आप वीडियो चला रहे हो कि यूरिया नहीं मिल रहा किसानों को। आपकी भंडारण वितरण प्रणाली में आप सुधार नहीं करते और आप कहते हो कि हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि ऐप से घर खाद पहुंच जाएगा। जब खाद है ही नहीं तो दोगे कहां से अभिलाष जी? और लगातार किसान परेशान है। वो इसलिए परेशान है कि सपना आप दिखाते हो। अभी शिवराज जी ने कहा कि भैया हम तिलहन को बढ़ावा देंगे, अब भैया राई लगा लेंगे, अपने क्या बोलते हैं, सरसों लगा लेंगे किसान, फिर आप कहोगे कि सरसों का किसान परेशान हो रहा है। आप सपना दिखाते हो। आपने कहा कि हम एफपीओ एफपीसी के माध्यम से
जो हमारे किसान हैं, युवा किसान, उसको स्वावलंबी बनाएंगे। उनने एफपीओ एफपीसी खोले, आपने 10 लाख का अनुदान दिलवाया, 3 साल में उन्होंने ऑफिस चलाया, इसके बाद क्या कोई रोड मैप? ठीक है राहुल जी, मैं आऊंगा आपके पास। अजय धवले जी, देखिए सवाल बहुत सारे हैं और उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि हम माने तो कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। ज्यादातर यह होता है कि चूंकि प्रवक्ता है आप, सरकार को डिफेंड करना आपकी मजबूरी है, तो आप सरकार की बजाय सिस्टम को डिफेंड कर लेते हैं और सिस्टम की गलतियों को छिपाने का मौका मिल जाता है। अगर किसान अपनी फसल फेंक रहा है सर, तो वो ना कांग्रेस के कहने पे फेंकेगा ना बीजेपी के कहने पे फेंकेगा। अगर किसान जला रहा है फसल, मक्के को पानी में डाल रहा है, प्याज को फेंक रहा है, केले को ट्रैक्टर चढ़ा रहा है केले पर, तो कुछ दिक्कत तो है। और खाद के लिए सर वो कौन सियासी पार्टी के कहने पर सुबह 5 बजे जाकर लाइन में लगेगा? तो सबसे पहले तो यही बात हो जाए कि समस्या है या नहीं। अभिलाष जी, बहुत सार्थक विषय मेरे मित्र राहुल जी ने भी रखा और आपका भी जो इंट्रो है। देखिए, किसान कल्याण हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, चाहे देश में किसी की भी सरकारें रही हैं। लेकिन एक विषय आ जाता है कि किसकी सरकार ने एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में निश्चित रूप से ऐसी नीतियां बनाई, ऐसी योजनाएं बनाई जिसके माध्यम से धरातल तक के किसानों क्यों खेती किसानियों से लाभ का धंधा बनाया जाए। मेरे मित्र राहुल जी बहुत उन्नत किसान है, खुद बहुत अच्छी कृषि करते हैं, वो ये भली बात ही जानते हैं और कहीं ना कहीं तो एक थ्रेशोल्ड लाइन होनी चाहिए। मैं आपको मध्य प्रदेश का वो किस्सा भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश देश का वो अग्रणी राज्य है जिसमें प्रत्येक खेती किसानी तक के पाइप से जल पहुंचाने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां कभी 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 55 लाख हेक्टेयर के आसपास सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश का किसान कभी एक फसल लेने के लिए तरसता था, आज 3-3 फसलें लेता है। वो रबी की भी फसल लेता है, वो जायद लेता है, वो खरीफ की भी फसल लेता है। रही बात जो सिस्टम के लूप होल्स की है, और निश्चित रूप से देखिए किसी भी सुशासन को स्थापित करने के लिए उसके जो सारे स्टेक होल्डर्स है उनको मिलकर काम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश में जो कृषकों के लिए नेतृत्व है, किसान सम्मान निधि जैसे, क्योंकि किसानों का भी सम्मान हो, ये देश में किसी एक प्रधानमंत्री ने सोचा, उसने प्रत्येक वर्ष उन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक ऐसी नीति बनाई। उसके मध्य प्रदेश की यदि बात कर लेते हैं, आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो 3 उदाहरण एक गिना रहे हैं आप, मक्का का उदाहरण गिना रहे हैं आप, प्याज वाला एक विषय चल रहा है और दूसरा एक खाद का विषय चल रहा है। तो खाद को लेकर इसके पहले भी आप ही के प्रतिष्ठित चैनल पे हम कई बार डिबेट कर चुके हैं जी। ब्लैक होर्डिंग अगर कोई विषय होगा तो सरकार ने कड़ाई के साथ में काम किया है, एनएसए लगाने का भी काम किया जिन्होंने इस प्रकार से ब्लैक होर्डिंग की है। रही बात सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो लॉजिस्टिकल कई दिक्कतें हो सकती है, लेकिन सरकार ने जो आपूर्ति केंद्र सरकार से की थी, मध्य प्रदेश की सरकार ने उस मांग अनुसार आपूर्ति और किसानों को समय पर उर्वरक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता थी। लाइनें लगती है निश्चित रूप से, कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के जो लैप्सेस होते हैं उसकी वजह से ये सब चीजें भी मध्य प्रदेश ने देखी है, लेकिन धरातल पर उतरकर किसानों के लिए सारगर्भिता के साथ में काम करने वाली हमारी सरकारें रही हैं। राहुल राज जी यहाँ बैठे हैं, वो आंकड़ों से भली भांति परिचित होंगे। मध्य प्रदेश 1,59,00,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करता था खाद्यान्न का 2002-2003 में, आज 619 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करता है। तो आप कहीं ना कहीं इस बात से तो परिचित है कि मध्य प्रदेश ने एग्री का ग्रोथ रेट की हम बात कर ले 3% का होता था। देश में हम उन राज्यों में भी नहीं थे जिनका एग्री प्रोडक्शन सरप्लस होता था, आज हमारा 19% से अधिक एग्री का ग्रोथ रेट है। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने, चाहे बिजली की उपलब्धता हो, सिंचाई के लिए जल हो और किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता हो, एमएसपी पे खरीदी हो, ये ऐसे विषय है। मध्य प्रदेश वो देश का अग्रणी राज्य है जिसने कहीं ना कहीं जो मार्केट का जो प्राइस है और जो एमएसपी का गैप है उसके लिए भावांतर जैसी भी एक योजना लाई, तो कहीं ना कहीं सरकारें इंटेंशन के साथ में, एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ में किसानों के साथ में खड़ी है। निश्चित रूप से कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता, लेकिन हमारे भरसक प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रतिबद्ध है कि किसानों के कल्याण हमारे लिए सर्वोपरि है। जमीन पे उतारकर उसको किस प्रकार से नीतियों के माध्यम से प्रतिपादित करेंगे, ये हमारी सरकार की मंशा है। चलिए ठीक है, हर्ष आपके पास आते हैं। हर्षवर्धन जी, जरा ये बताइए कि खाद तो ऐसी समस्या है कि हम लगातार पिछले कई 6-8 महीने से दिखा रहे हैं और सरकार कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, खाद की कमी नहीं है, ये बात सभी लोग कह रहे हैं। अब जब कमी नहीं है तो सिस्टम ही ठीक करना है, और सिस्टम ठीक करना है तो भाई कितना टाइम लगता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? सिस्टम ठीक कर लीजिए, एक्स्ट्रा किसी अधिकारी की नियुक्ति कर दीजिए, नोडल ऑफिसर बना दीजिए। अगर कृषि और विपणन विभाग के अधिकारी कम पड़ रहे हैं तो दूसरे अधिकारी लगा दीजिए उसमें। यह व्यवस्था सुधर क्यों नहीं पा रही है? देखिए, कतारें किसानों का एक किस्म से देखें तो मुस्तकबिल बन गई है खाद के मामले में, और ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि खाद के लिए भटकना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं सिस्टम के लूप होल्स हैं जिनको दुरुस्त किया जाना ज़रूरी है। हम आए दिन किसानों की बाइट्स देखते हैं, उनके वीडियोस देखते हैं, और अभी जो आपने मक्का के संकट का जिक्र किया अभिलाष जी,
मक्का इस बार क्या हुआ है कि मक्का में पिछली बार किसानों को अच्छे दाम मिले थे, तो इस बार भी अच्छे दाम मिलेंगे इसकी उम्मीद ने मक्का की बोनी ज़्यादा हुई, एकरेज बढ़ा और प्रोडक्शन बढ़ा, और अब इतनी आवक ज़्यादा है कि दाम नहीं मिल पा रहे हैं और मक्का पे एमएसपी की खरीद भी शुरुआत नहीं हुई है। और मक्का का जो शिफ्ट हुआ है फोकस, मतलब मक्का पे शिफ्ट हुआ है, इथेनॉल जो बनाने वाली कंपनीज है वो मक्का खरीदेंगी, इसकी भी उम्मीद की गई थी, लेकिन अभी उनकी ओर से भी ऐसी कोई बड़ी खरीद नहीं की जा रही है। तो एक बड़ा सवाल मैं आपसे उठा रहा हूं कि मक्का का जो एकरेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन का एकरेज कम हुआ है, यानी कि प्रोटीन का जो सोर्स हमारे देश में शाकाहारियों के लिए हो सकता था वो अब एकरेज कम होकर मक्का में शिफ्ट हो गया है एथेनॉल के लिए। तो पूरे इथेनॉल की पॉलिसियों को भी सरकार को रिवाइज करना होगा ताकि कम से कम प्रोटीन में भी हम अग्रणी रहें और इथेनॉल जो कि पेट्रोल में मिलता है उसका भी मामला दुरुस्त हो जाए। ठीक है, चलिए मैं वापस आता हूं शैतान सिंह राजपूत जी आपके पास। शैतान सिंह राजपूत जी, देखिए ये प्याज या ये हमेशा का रोना है कि जब फसल आती है तो दाम धड़ाम, और अभी थोड़ा सा देखिए जैसे ही फसल बिकी मार्केट में उसके बाद ये टमाटर प्याज हर चीज में हम देखते हैं वो बिचौलिए बड़ा मोटा मुनाफा कमा रहे होते हैं। अब सवाल यही है कि जब हम देख रहे हैं कि बिचौलियों के द्वारा किसानों का शोषण हर साल होता है तो एक सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा? हमने तो उन्हें कहा था कि दुनिया की किसी भी मंडी में आप भेज सकते हैं यहां बैठे बैठे अपने फसल को, और कहां तो यह हालत हो रही है कि फसल को मंडी तक लाना ही इतना महंगा पड़ जा रहा है, मंडी खेतों से उठाने की बात तो छोड़िए कि उनको लाने से अच्छा वो कह रहे हैं उसको काट करके फेंक दो, फसल पर ट्रैक्टर चढ़ा दो। तो ये सिस्टम क्यों नहीं बन पा रहा है? जी, जैसी अभी बात कही थी हमारे मित्र अजय जी ने भी कहा था कि आंकड़े गिनाए थे कि निसंदेह उत्पादन किसानों ने बढ़ाया है और हर क्षेत्र में बढ़ाया है। सरकार ने कृषि कमंड अवार्ड भी लिया, लेकिन किसान ने सिर्फ अपने दम पे बढ़ाया है। इसमें जिस तरह का विस्तार सरकारों को या उत्पादन बढ़ने के साथ साथ किसानों की जो कठिनाइयां थी होने वाली थी, आप कोई चीजें बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा तो फिर उस एवरेज में उनकी व्यवस्था भी सुधरना चाहिए, तो सरकार को तैयारी करनी चाहिए। अब हम देखें कि समर्थन मूल्य की जो कुछ चीजें हैं तो उसपे कलेक्ट्रेट से लगा करके और ऊपर तक समर्थन मूल्य की खरीदी की तैयारी चल रही है, हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, पर जिस दिन समर्थन मूल्य की खरीदी का दिन रहता है उसके 8 दिन तक भी वहां पर कोई तैयारी आपको सेंटरों पे मिलेगी नहीं। और खाद के मामले में भी ऐसी बात है। तो बातें बहुत होती है लेकिन जिस तरह की गंभीरता दिखना चाहिए पता नहीं क्यों किसान के प्रति दिखती नहीं है। तो इसलिए मैं सरकार में बैठे हमारे मित्र अजय जी को भी मैं कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीरता से आपको लेना होगा। हमारे मित्र कांग्रेस के जो प्रवक्ता बैठे हैं राहुल जी, उन्होंने जैसे कहा था कि भाजपा सरकार ने ये किया वो करना चाहिए इस तरह, लेकिन आप भी जब सत्ता में रहते हो तो आपको भी जिस तरह की, क्योंकि अभी जहां बैठे हैं वहां पर अजय जी बैठ जाएंगे और जहां पर अजय जी बैठे हैं वहां पर आप भी समझाने लोगों को बैठ जाएंगे। तो ये चीजें लगातार होती है, सरकार कोई की भी हो। तो मेरा तो निवेदन यही था कि हर मामले में किसान के साथ में जिस तरह का व्यवहार होता है तो उस तरह की गंभीरता किसी भी सरकारों के द्वारा दिखाई नहीं जाती। जिस तरह की सब्सिडियां और जिस तरह के ये भावांतर, किसान सम्मान निधि, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, खाद की सब्सिडी और पता नहीं कौन कौन सी किसानों के हित में जो छोटे छोटे विकल्प चलाए जाते हैं, उसका साफ ये मतलब दिखता है ये कि कहीं ना कहीं सरकारों को हम आप लोग ये मानते हैं कि हम सरकार को किसानों को समर्थन मूल्य पर या उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ये ठेकड़े छोटे छोटे लगा रहे हैं। तो मेरा तो निवेदन है कि एक बार ईमानदारी से सरकार कोई की भी हो आप नीति बना लीजिए और किसान को उसकी उपज का सही दाम दे दीजिए। उसको किसी भी तरह की सब्सिडी और किसी भी तरह की खैरात की जरूरत नहीं है। ठीक है राहुल राज जी, आज देखिए कांग्रेस के विधायक ऋषि अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगाया कि एक तरफ तो एमएसपी पे खरीदी मक्के की ऐलान कर दी गई 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र को चिट्ठी ही नहीं लिखी। अब वो त्रुटिवश हो गया, लेट हो गया या भूल गया, हमें नहीं पता। इससे इंपैक्ट क्या पड़ सकता है? खरीदी लेट हो जाएगी, किसानों को दिक्कत होगी, क्या हो सकता है इससे? देखिए अभिलाष जी, कितना बड़ा हास्यास्पद वाकया है कि एक तरफ सरकार चिट्ठी लिख रही है कि हम गेहूं और धान नहीं खरीद सकते क्योंकि हम कर्ज में हैं, दूसरी तरफ आप सोयाबीन खरीदने के बजाय भावांतर लाते हो। अब आप कहते हो अब कल परसों ही कहा शिवराज जी ने दिल्ली में कि दाना दाना खरीदेंगे, और आपने अभी तक कोई प्रस्ताव राज्य से नहीं मंगाया। सरकार तो आपकी है ना,
ये क्या खेल कर रहे हो आप मध्य प्रदेश और केंद्र के बीच में? मक्का 1200 रुपया की बिक रही है, अभी एक 600 रुपए में मक्का बिकी, बेचारा ट्रॉली बीच उसमें छोड़ के आ गया। मैं आपको एक बात बताता हूं, समस्या कहां है अभिलाष जी। अब जैसे इन्होंने कहा प्याज, हर साल समस्या आती है, आपने खुद कहा अभी चल दो आप भोपाल में अगर 2 रुपए किलो प्याज मिल रहा हो किसी को तो, लेकिन किसान का 2 रुपए किलो में जा रहा है। आप अगर ग्राम पंचायत स्तर तक कमतर दरों में रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज बनवाते तो किसान को फायदा होता। आप अगर अनाज भंडारण के लिए किसान को कमतर स्तर पर पंचायत स्तर पर व्यवस्था करवाते तो किसान को फायदा होता। इस ओर ध्यान दिया नहीं दिया। अब आप आओ मंडी की व्यवस्था में। 1972 का मंडी एक्ट जो प्रकाशन सिटी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने बनाया था, उसकी धारा 36 स्पष्टता से कहती है कि पहली बोली समर्थन मूल्य से लगनी चाहिए। तो भैया 20 साल से सरकार आपकी, अगर आप नहीं खरीद पा रहे हो, आप हाथ खड़े कर रहे हो, तो वो तो अनुपालन करवाओ। जब आपको 3-3 महीने का राशन इस देश की जनता को देना था, तब शिवराज सिंह जी ने बतौर मुख्यमंत्री चिट्ठी लिखकर उस धारा का अनुपालन कराया और व्यापारियों ने उसका तोड़ निकाला कि मैं फलाना किसान हूं, मेरे घर में शादी है, इसलिए मैं जानबूझ के कम दाम में बेच रहा हूं। मतलब आप एक बनी हुई धारा का अनुपालन नहीं करा रहे हो, आप व्यवस्थाएं नहीं करा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि हम करा। अच्छा, प्याज में क्या है, विदिशा जिले को ओडीओपी एक स्कीम हुई अभिलाष जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट में किसान से आपने कहा प्याज लगाओ, फिर आपने कहा डिहाइड्रेशन की आपने ट्रेनिंग दी, सुखा के लगाओ। 20 किलो प्याज में 1 किलो सुखा के बनता है। दाम मिला क्या, मार्केट मिला क्या? आप ऐसी नाम लाते हो फैंसी, एफपीसी, ओडीओपी, कि ऐसा लगता है अब तो बस कल्याण ही हो जाएगा, लेकिन नतीजा क्या है, धरातल पे क्या है? अरे किसान तो वहीं खड़ा है जब 20 साल पहले आपकी सरकार में खड़ा था। ठीक है, लेकिन आपको वाहवाही चाहिए कि रकबा बढ़ा। अरे रकबा बढ़ा, मेहनत करी, मक्का उगाई तो खरीदो या तो बिकवाओ अच्छे दाम पे। ठीक है, चलिए ठीक है। अजय धवले जी, देखिए ये समस्या तो बड़ी है। मुझे याद आता है शिवराज सिंह चौहान ने जब सत्ता सबसे पहले ली थी तो उनकी प्रायोरिटी में, उनकी फ्लैगशिप योजना में, उनके हर भाषण में एक चीज का बड़ा जिक्र होता था कि हम इतने कोल्ड स्टोरेज खोल देंगे कि किसान को कभी भी घाटा नहीं होगा। और ये लगभग 15 सालों तक वो लगातार ये बात कहते रहे। लास्ट में जब उन्हें लग गया कि अब तो 15 साल हो गए, अब बोलूंगा तो बैकफायर होगा, तो उन्होंने ये अपने बयानों से हटा दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि 2 रुपए किलो प्याज बिक रही है, किससे? किसान से खरीदी जा रही है। मार्केट में वही प्याज 20 रुपए किलो है। सरकार टेम्परेरी ही सही, चलिए परमानेंट व्यवस्था नहीं बनती, उसमें बहुत पैसा लगता है। टेम्परेरी व्यवस्था बना दीजिए सर सहकारी समितियों के माध्यम से कि भाई वो प्याज उठा करके हम भोपाल की मंडी में पहुंचा दें, जबलपुर की मंडी में आसपास की पहुंचा दें, और किसानों को 5-7 रुपए किलो मिल जाए और जो ग्राहक है उसको 10-12 रुपए किलो मिल जाए। बिचौलियों का थोड़ा सा कम मार्जिन कर दीजिए। ये व्यवस्थाएं तो तात्कालिक तौर पर बनाई जा सकती हैं ताकि किसान सीधा उसके नुकसान ना हो। हम ये भी नहीं कर रहे। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए कृषि के संसाधनों पर, उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे, और हम जो लास्ट मिनट क्राइसिस मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी नहीं कर रहे सर। ये तो हम कर सकते हैं। ये तो मैं खेती किसानी से बहुत कम ताल्लुक रखने वाला आदमी भी समझ रहा है। वहां पर हमारे एक्सपर्ट बैठे हैं, कृषि विभाग के अधिकारी, वो क्यों नहीं करते? देखिए अभिलाष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लॉन्ग टर्म रोड मैप मैनेजमेंट एक होने की आवश्यकता होती है। यदि आप 2003, अभी क्योंकि एक थ्रेशोल्ड पीरियड मेरे मित्र राहुल जी ने गिनाया, तो 2003-2004 में मध्य प्रदेश में कृषि एग्री एंड अलाइड सेक्टर का बजट 600 करोड़ के आसपास होता था। आज समग्र रूप से 55,000 करोड़ रुपए से दिखता। तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि सरकारों ने एक सस्टेनेबल निवेश किया एग्री के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, सड़कें पहुंचाने की बात हो, चाहे हम इरिगेशन की बात कर ले, सिंचाई सुविधा को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता की बात हो, कैसे भी करके किसान को हम उत्पादन का उसकी कैसे बढ़ा सके, उस पर सरकार ने काम किया। जो विषय आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से उनको उनके लागत मूल्य और उसके साथ में उनको क्या प्रॉफिट आ जाए, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बिल्कुल ये स्पष्ट प्रतिबद्धता है कि किसी भी प्रकार से हमारे देश के अन्नदाता को हमें सुखी करना है। जब हम 4 जातियां बोलते तो उसमें उनको केंद्र बिंदु रख के हमारी नीतियां बने और उन नीतियों का नीचे तक के एग्जीक्यूशन हो जाए। जो फौरी तौर पे ये ऐसे प्रॉब्लम्स आते, जैसे कि आपने प्याज का एक उदाहरण बनाया, बुरहानपुर के आपने केला का उदाहरण बनाया, तो एक हमारे सामने कुछ समस्याएं भी है कि जो बीमा कंपनियां होती हैं वो हॉर्टिकल्चर की फसलों का बीमा नहीं करती। तो एक बहुत वहां की बुरहानपुर के किसानों की एक बहुत वर्षों से मांग है, उसके लेके प्रयास भी हो रहा है। निश्चित रूप से हम उस पर सफल भी हो जाएंगे कि हॉर्टी की फसलें भी कैसे फसल बीमा में आ जाए। हाल ही में हमने देखा कि आरबीसी 6.4 में संशोधन करके केला
कि जो फसल का नुकसान हुआ था उसके लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको राहत राशि पहुंचाई थी। तो सरकार कहीं ना कहीं एक अच्छे मंशा के साथ में काम कर रही है, लेकिन इन कार्यों को गति देने की भी आवश्यकता होती है। और आज हमसे प्रश्न वो पूछ रहे हैं जिन्होंने देश की 50-60 वर्षों तक की नीतियां बनाई कृषकों को केंद्र बिंदु करके। तब तो देश में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं था, तब तो देश में इतना सिर्फ एग्री एक ऐसा प्रमुख विषय था जिसको लेकर सरकारें सार्थक काम कर सकती, लेकिन नहीं किया। आज हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम उन प्रश्नों के उत्तर भी देंगे, हम प्रतिबद्धता के साथ में काम भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे विषयों को लेके मुझे लगता है कि सरकार की जो सार्थक काम किए गए वो भी सामने रखने की आवश्यकता और तब कहीं ना कहीं कंपैरेटिव एनालिसिस होने की आवश्यकता। ठीक है, हर्ष आपके पास आता हूं। और देखिए यहां पर मैं जो महत्वपूर्ण मेरा सवाल है कि ये तो होना चाहिए, हो जाएगा, कर रहे हैं, कर दिया है, ये तमाम चीजें अपनी जगह, पर किसान की जो बेसिक समस्या है भाई, फसल आती है, दाम गिर जाता है, ये सबको पता है, और इसका सीधा फायदा बिचौलिए उठाते हैं। एक सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं हम, पता नहीं कौन कौन सी ई मंडी, बाहर के बड़े मेगा स्टोर आपकी प्याज खरीद लेंगे, घर से उठा के ले जाएंगे, खेत से बस काट के छोड़ दो, कुछ नहीं, इतने ख्वाब दिखाए गए हमें। और अगर हम ये व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं तो हमें कुछ तात्कालिक व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, या फिर पंचायतों को अधिकार दे देना चाहिए। जिला पंचायत जैसी जो संस्थाएं हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, इकाइयां हैं, कि भाई अगर आपको लगता है कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट आप लोग कर सकते हैं, ये प्याज उठा करके आप बड़े शहरों तक भेज सकते हैं, तो बल्क में किसानों से प्याज खरीद लीजिए और ट्रैक्टर में भर करके अपनी बड़ी मंडियों तक पहुंचा दीजिए। ये तो हो सकता है ना। सरकार या प्रशासन, ये तो अधिकारियों का काम है, इसमें तो सरकार को भी कुछ नहीं करना, अधिकारी कर सकते हैं। ये क्यों नहीं किया जा रहा? क्या बिचौलियों से मिली भगत है अधिकारियों की? सीधे तौर पर मैं सवाल पूछूं तो देखिए अभिलाष जी, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया कि ये हर बार का साइकिल है। कभी दाम बहुत कम हो जाते हैं तो किसान परेशान, और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ग्राहक उपभोक्ता परेशान। तो ये नीतिगत कमियां हैं। और दूसरी बात, एक रेखांकित करने वाली बात ये भी है कि हमारे यहाँ जो किसान हैं वो छोटी जोत के किसान हैं, यानी कि स्मॉल एकरेज के फार्मर्स हैं। उनकी खेती का आकार बहुत कम है, वो कर्जा लेके खेती करते हैं। तो जैसे ही फसल पकती है उनके लिए उस फसल को बेचना मंडियों में मजबूरी बन जाता है। तो क्यों हमारे किसानों के खेतों के पास ही प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बनाते कि वैल्यू ऐड करके वो माल को बेचें? प्याज अगर बेचना है और दाम कम है तो प्याज की प्योरी बना के या प्याज का पाउडर बना के वो बेचें। तो ये इसको इनिशिएटिव लेना होगा सरकार को कि अगर कच्चा माल की कीमत कम है तो उसको प्रोसेस करके वैल्यू ऐड करके हम माल बेचें। किसान बहुत गरीब है, कर्जा लेके किसान खेती करता है, तो मजबूरी किसान की होती है। और बिचौलियों का जो एक जाल है, कई बार थोक मूल्य बहुत कम होते हैं मंडियों में, लेकिन जब वो माल हमारे और आप तक पहुंचता है जो आम उपभोक्ता है तो उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो बीच में कौन भांजी मार रहा है, बीच में कौन मलाई खा रहा है, इसकी पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। और इतने साल हो गए बहस करते करते, मुझे लगता है हम अगले 10-20 साल और ये बहस करते रहेंगे कि बिचौलियों का संकट है और सरकार की ओर से इस पे एक ठोस कदम और एक ठोस नीति की दरकार। चलिए ठीक है, तो किसानों की समस्याओं पर हर साल हर महीने लगभग हम कोई ना कोई डिबेट करते हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि नतीजे क्या निकलते हैं। बहुत कम हम परिणाम देख पा रहे हैं। दुख इस बात का है कि हर बार हमें पता है प्याज की फसल आएगी, दाम नहीं मिलेगा, और अभी देखिएगा आप, जैसे ही किसानों के हाथ से प्याज निकलने दीजिए, रॉकेट बन जाएंगे दाम। अभी भी ग्राहकों को बड़े बिचौलिए मुनाफा कमा के बेच रहे हैं। उसके बाद क्या स्थिति होती है सबको पता है, और ये स्टॉक कर लेते हैं, ब्लैक स्टॉक कर लेते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होती है, सारी चीजें सबको पता है। पर किसानों के लिए कोई सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। खाद की कमी नहीं है ये सरकार कहती है, और किसी भी जिले के किसी भी खाद केंद्र पर आप जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि खाद की कमी है या नहीं। अब ये आई वॉश है या फिर सरकार की मजबूरी, या प्रशासन ही गलत फीडबैक देता है सरकार को और उस पर वो मान लेती है उस चीज को, हमें नहीं पता। किसानों की समस्या लगातार जारी है, और अब ये देखना है कि अगली बार कौन से किसानों की बारी है। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय धवले जी, राहुल राज जी, हर्षवर्धन जी और शैतान सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।